हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आईटी मिनिस्ट्री से निकल के आ रही है कि यदि आपने फेक अकाउंट किसी का बनाया है, किसी सेलिब्रिटी का, किसी क्रिकेटर का, किसी हीरो का, यदि आपने फेक अकाउंट बनाया है तो आप हो जाइए सावधान। क्योंकि यदि उसने कंप्लेन कर दिया, यदि उस सेलिब्रिटी ने कंप्लेन कर दिया आपके खिलाफ, तो आप चले जाएंगे 24 घंटे के अंदर जेल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यदि उस सेलिब्रिटी ने आपके खिलाफ कंप्लेन दायर कर दिया तो आपका अकाउंट तो बंद होगा ही होगा, लेकिन आप 24 घंटे के अंदर जेल भी जा सकते हैं। ऐसा ही प्रावधान ला दिया है किसने? देख रहे हैं, आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। जी हाँ, ये न्यूज़ जो भी फेक अकाउंट बना कर चला रहे हैं उनके लिए आया है कि यदि आप फेक अकाउंट चला रहे हैं तो आप जा सकते हैं जेल। देखिए, यहाँ पे मैंने न्यूज़ आर्टिकल लगाया है, द न्यू आईटी रूल सोशल मीडिया अकाउंट्स। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, चाहे वो आप ट्विटर चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, जितना भी, इवन यूट्यूब, यदि आप यूट्यूब पे भी किसी फेमस पर्सनालिटी का फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं या फिर उससे जुड़ा हुआ कुछ बना रहे हैं कंटेंट, यदि उसको लगा कि नहीं ये हमारे खिलाफ है, हमें यूज़ करके कुछ गलत किया जा रहा है, तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। देख रहे हैं कितना एंग्री मूड में है। कौन इन्हीं का गधा करके बना दिया था अकाउंट और चला रहा था, बड़ा बढ़िया से जवाब भी दे रहा था। कुछ पूछा जाए कि ऐसा मिनिस्ट्री में होगा तो हाँ हाँ होगा। अरे तो रविशंकर प्रसाद हो गया है, ला दिया है रूल, अब जाओगे जेल। देख रहे हैं कितना खतरनाक इधर चेहरा दिख रहा है, ऐसा ही दिखेगा, आप जाएंगे जेल। अब देखिए स्थिति क्या है। मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वेरीफाइड जो भी अकाउंट इस पे बनेंगे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और इवन यूट्यूब पे, यदि किसी फेमस पर्सनालिटीज़ के हैं तो वो ऑलरेडी वेरीफाइड होते हैं। आपने देखा होगा ट्विटर पे जो अकाउंट होता है उस पर ब्लू टिक लगा होता है, इस तरह का एक ब्लू टिक होता है। तो उस ब्लू टिक का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से वेरीफाइड है कि हाँ उसी इंसान का है। यदि उसके नाम से या उसका फ़ोटो लगा के या कोई सिंबॉलिक पिक्चर लगा के यदि आप कोई भी दूसरा अकाउंट देखते हैं तो समझ जाइए कि वो उसका अकाउंट नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बता दूं, खान सर का अकाउंट, खान सर का ट्विटर पे जो अकाउंट है उसको लेकर के बहुत सारे लोग बना दिए हैं उनका अकाउंट, और हम ये भी देख रहे हैं कि उनसे ज़्यादा उनके फेक अकाउंट वाला सब को फॉलो किया जा रहा है और सब मतलब उल्टा पल्टा चीज़ें ट्विटर पर लिखता रहता है। तो लोगों में से क्या होता है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलती हैं कि अरे खान सर ऐसे बोले हैं, या फिर और किसी का भी बना दो, मान लो इवन आप संजय दत्त का बना दो या फिर किसी का भी बना दो, किसी क्रिकेटर का, विराट कोहली का उठा कर बना देता है सब। तो उससे क्या होगा कि वो सब मैसेज लिखेगा और गलत धारणा जाएगी विराट कोहली के प्रति कि उसने ऐसा लिखा है, क्योंकि लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं ना कि ये किसका अकाउंट है। तो इसलिए सरकार ऐसा कदम उठाई है। और सरकार का कहना है कि यदि कोई भी इन फेमस पर्सनालिटीज़ के फ़ोटो वगैरह कुछ भी यूज़ करता है या प्रोफाइल उनका बनाता है और वो यदि उनके बिहाफ पे वो या फिर और कोई यदि कंप्लेन कर देता है इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी को, तो विदिन 24 आवर उस कंप्लेन को आपको मानना पड़ेगा और उसे बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और यदि वो कोई हीनियस क्राइम कर देता है, मतलब समझ रहे हैं, जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं, किसी का उससे जान चला जाए या कोई हताहत हो, तो उसको विदिन 24 आवर जेल में भी डालने का प्रावधान किया गया है। यह ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जितने भी लोग फेक अकाउंट बना के चला रहे हैं वो लोग सुधर जाएं कि आपको वो तुरंत तत्काल प्रभाव में बंद कर देना चाहिए, या फिर उसका यूज़ एक अच्छे तरीके से करें, फ़ैन की तरह करें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो जिसके नाम से आपने अकाउंट बनाया है। देखिए क्या कहा जा रहा है, मेड मैंडेटरी अंडर न्यू आईटी रूल्स, द गवर्नमेंट हैज सेड दैट दिस रूल हैव बीन मैंडेटरी अंडर द न्यू आईटी रूल्स। आफ्टर दिस रूल द बिग सोशल कंपनीज विल हैव टू क्लोज द फेक अकाउंट इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी फिल्म एक्टर, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन या फिर किसी भी पर्सनैलिटीज़ का यदि आप फोटो यूज़ करके अपने फैन फॉलोअर को इंक्रीज कर रहे हो, ही कैन आस्क द सोशल मीडिया कंपनी टू क्लोज द अकाउंट। तो वह जो पर्सनालिटी है वह सोशल मीडिया कंपनी को कह सकता है कि आप इनका अकाउंट तुरंत क्लोज करो। अ रिपोर्ट कोटेड सोर्स एज सेइंग that this provision has come into effect with the new IT rules made for social media companies. In such a situation, after receiving the complaint of social media companies, action will have to taken within a day. विदिन अ डे कहने का मतलब 24 आवर के अंदर अंदर आप पे एक्शन लिया जा सकता है। आपका अकाउंट तो सबसे पहले ब्लॉक किया जाएगा, जो अकाउंट आप बनाए हो तो सबसे पहले ब्लॉक किया जाएगा, उसके बाद आप पे एक्शन भी लिया जा सकता है। फेक अकाउंट्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ बिग प्रॉब्लम। मैंने बताया था कि जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका अकाउंट आप यूज़ करके कोई क्राइम कर सकते हो,
लोगों से पैसे चीट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारा काम हो जाता है आजकल। तो इससे बचने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। देखिए जो फेक अकाउंट्स होते हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट हैं। ऐसा नहीं है कि किसी वो पर्सनालिटी के लिए। आपने सुना होगा पिछले साल जब अमेरिका में चुनाव होना था, उसके कुछ दिनों पहले किसी हैकर ने बना दिया था जो बिडेन और ये बराक ओबामा, ये लोगों का फेक ट्विटर अकाउंट, और लोगों के पास मैसेज भेज भेज के बोला कि बिटकॉइन, इसमें एक बिटकॉइन डालिए, आपको मतलब विद इन 48 आवर 2 बिटकॉइंस मिलेंगे। तो लोग वहाँ पे बिटकॉइन डालते चले गए और पता चला कि मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। तो इससे बचने के लिए सरकार ने इन सारे कदमों को उठाया है। ठीक है, कई बार फेक न्यूज़ फैलते हैं और उससे बहुत सारे हानि होती है। मतलब कभी कभी देखते हैं, जैसे आप आजकल न्यूज़ में सुन रहे होंगे एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क एक ट्वीट करते हैं, उससे जो बिटकॉइन का भाव होता है ऊपर चला जाता है, नीचे चला आता है। शेयर मार्केट में भाव ऊपर चला जाता है, नीचे चला आता है। मतलब क्या है कि वो वेरीफाइड अकाउंट से कर रहे हैं। यदि किसी ने गलती से एक अकाउंट बना लिया, वो वेरीफाइड नहीं और लोग उनकी बातों में आ गए, तो सोचिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो होगा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है। अब देखिए फेक अकाउंट्स बिहेव लाइक रियल अकाउंट। होता क्या है कि जो फेक अकाउंट्स होते हैं ना, वो सब रियल अकाउंट की तरह बिहेव करते हैं। रियल अकाउंट की तरह बिहेव करने का मतलब क्या होता है कि फेक अकाउंट वाले गधा सब ये नहीं सोचता है कि हम कौन हैं। तुरंत क्या करता है ना कि आप कोई भी क्वेश्चन उससे पूछेंगे कि सर ऐसा कुछ हुआ, तो हाँ तुरंत ऐसा करके जवाब दे देगा कि हाँ हाँ ऐसा ही हो रहा है, जो आप को मिला है न्यूज़ ये सब सही है। मतलब उसको अता पता कुछ नहीं है, लेकिन तुरंत आपको जवाब देगा। आप सब एक मतलब सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप सर्च करना यूट्यूब पे जाके खान सर, देखना कितना खान सर के नाम से अकाउंट आपको मिल जाएगा और चैनल मिल जाएगा। और किसी में जाकर पूछोगे ना सर क्लास कब खुलेगा, क्लास कब चलेगा, तो बता देगा हाँ हाँ इतना बजे चलेगा। अरे गधा तोरा कुछ ही पता है रे क्लास कब चलेगा नहीं चलेगा। सर ट्विटर पर कब, फेसबुक पे वीडियो कब डाल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो कब डाल रहे हैं, तुरंत बता देगा कि हाँ डाल रहे हैं, क्योंकि उसको पता कुछ नहीं है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि लोगों में मतलब ऐसी ये फैलाते रहते हैं, और उसके खिलाफ यदि कुछ लिख देते हैं तो उससे लोगों में दुर्भावना फैलती है कि देखो ऐसा कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ कर दिया इस आदमी ने। तो इससे बचने के लिए सरकार इतने बड़े कदम को उठाई है। आपको मैं बता दूं कि लगभग फॉर प्लेटफॉर्म्स with more than 50 lakhs user it is mandatory to give the option of account verification। अब क्या होगा कि बहुत सारे आम लोग भी, ऐसा नहीं है कि केवल फेमस पर्सनालिटीज़ का ही ब्लू टिक मिलेगा ट्विटर पे, आम लोगों का भी ब्लू टिक मिलेगा। उसके लिए सरकार रूल ला रही है कि वो आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा, आपका जो वोटर आईडी वगैरह कुछ लगा के, और उससे वेरीफाई होने के बाद आपको भी ब्लू टिक मिल जाएगा, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपके प्रति लोगों में दुर्भावना न फैले कि इसने ऐसा लिखा है। तो यदि आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ही बताना। और साथ साथ देखिए जो सरसों तेल का जो बाज़ार है वो धीरे धीरे अब डाउन हो रहा है। आपको पता होगा कि सरसों तेल 200 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा था, अब धीरे धीरे उसके भाव कम हो रहे हैं। तो इसको भी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और साथ साथ यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से न्यू अपडेट आया है, आप जाके उसको भी हमारे चैनल के रिसेंट अपलोडेड जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।